स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कूलाम्स लॉ पढ़ा था। इसके अलावा दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होता है उस पर माध्यम का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। दो अलग अलग माध्यम भर दें, उसमें 3 माध्यम भर दें, तो उस कंडीशन में दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब यहां पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। दो कंडीशन में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, और दूसरी बार पढ़ेंगे जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों। तो देखो, यदि Q1 व Q2 दोनों समान प्रकृति के हों, तो समान प्रकृति के हों तो देखो एक पॉइंट ध्यान देना, यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हुए तो दोनों का जो गुणनफल होगा ना, वो भी आपको पता है धनात्मक होगा। दोनों यदि मान लिया प्लस प्लस है तो दोनों का गुणनफल धनात्मक आएगा, और दोनों यदि मान लिया माइनस माइनस है तो भी दोनों का गुणनफल धनात्मक आएगा। धनात्मक आने का मतलब दोनों का जो गुणनफल आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन आप लोग लिख सकते हो 0। पूरी लाइन को, ये वाला जो एक्सप्रेशन है पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों यदि समान प्रकृति के हुए तो Q1 Q2 गुणा करने पर धनात्मक आएगा, मतलब 0 से बड़ा। यदि दोनों ऋणात्मक हुए तो भी Q1 Q2 धनात्मक आएगा, मतलब 0 से बड़ा। देखो क्या बनेगा इसमें, ये वाला यहां पर हो गया Q1, ये वाला हो गया यहां पर Q2, Q1 हो गया, Q2 हो गया। बीच की दूरी है यहां पर R, बीच की दूरी है R। अब देखो दोनों समान प्रकृति के हैं तो दोनों एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाएंगे और एक दूसरे को दूर धक्का मारेंगे, दूर धक्का मारेंगे। ये इस पे इधर धक्का मारेगा, ये इस पे इधर धक्का मारेगा, दोनों बीच में प्रतिकर्षण होना है। इस बल को लिख दिया मैंने F2, मतलब दूसरे पर बल फोर्स ऑन सेकेंड। इसको लिख दिया मैंने F1, F1, ठीक है। F1 मतलब पहले पर बल, फोर्स ऑन फर्स्ट। इसके बाद 2 के आगे लगा दिया मैंने 1। अब इसको क्या पढ़ोगे, दूसरे पर बल पहले के कारण। F21 को क्या पढ़ोगे, दूसरे पर बल पहले के कारण। वैसे इसके आगे लगा दिया मैंने F12, F12, F12 को क्या पढ़ोगे, पहले पर बल दूसरे के कारण। देखो F21 क्या पढ़ोगे, दूसरे पर बल पहले के कारण, पहले के कारण। और F21 को क्या पढ़ोगे, पहले पर बल दूसरे के कारण, दूसरे के कारण, पहले पर बल दूसरे के कारण। F21 तो क्या है, दूसरे पर बल पहले के कारण। F12 क्या है, पहले पर बल दूसरे के कारण। यूं इनको पढ़ते, दूसरे पर बल पहले के कारण, पहले पर बल दूसरे के कारण। हालांकि दोनों का मान बराबर ही होगा, आपको पता है F12 इक्वल टू F21 होगा, दोनों का मान बराबर होगा। सिर्फ परिमाण लिख रहा हूं मैंने, मोड़ लगा दिया। मोड़ लगाने का मतलब सिर्फ मैं मान की बात करूं, दिशा की बात नहीं कर रहा। दिशा तो दोनों की उल्टी होगी, एक पे इधर बल लग रहा है तो दूसरे पर उधर बल लग रहा है, तो इनको यूं लिख सकते हो। ये मोड़ लगा दिया, मोड़ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिर्फ परिमाण, सिर्फ वैल्यू इनकी बराबर होगी। यदि दिशा की भी बात करें तो यूं लिख सकते हो, F21 और F12 और F21 वेक्टर लगा दो और ये माइनस, यूं भी इनको लिख सकते हो। ये बता रहा है कि दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि दिशा विपरीत है, यूं भी आप लोग लिख सकते हो। देखो पॉइंट पे आते हैं अपने। F12 का मान कितना होएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होएगा भाई। ठीक इसी तरीके से F21 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मान तो वही रहेगा, दोनों का मान तो समान ही रहना है। मैंने बताया कि दो असमान परिमाण के आवेश भी, इसलिए इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया मैंने आपको कि दो असमान परिमाण के आवेश भी एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं। 5 कूलाम वाला 500 पर और 500 कूलाम वाला 5 पर बराबर ही बल लगाते हैं। तो दोनों बल यहां पर एक Q1 एक Q2 है, दोनों एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं दोनों का ही मान K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला यहां पर रहेगा। अब देखो बनाते हैं इसका वेक्टर, ध्यान देना। वेक्टर बनाने के लिए क्या करो,
इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मान लो, ये आर कैप। आर कैप एक यूनिट वेक्टर हो गया। आर कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन 1 से 2 की ओर है, जिसकी डायरेक्शन 1 से 2 की ओर है। क्या पढ़ोगे आर कैप 1 2 को? आर कैप 1 2 को पढ़ोगे कि आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन 1 से 2 की ओर है। बोले सर ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होता है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, क्या काम आता है? डायरेक्शन बताने के काम आता है। कैसे काम आता है यहां पर तो मैं बता रहा हूं, और यदि किसी को डिटेल में चाहिए तो यहीं पर यूट्यूब पे मैंने 5-4 रोज पहले ही वेक्टर करवाया है आपको। ठीक है ना, 11th वालों के लिए चल रहा है वेक्टर, तो वहां से आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर के नाम से हेडिंग मिलेगी, वहां पे यूनिट वेक्टर भी बताया है और यूनिट वेक्टर से रिलेटेड 5-10 एग्जाम्पल भी मैंने वहां पे करवा रखे हैं, तो वहां पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक से करवाया है ना, पूरा समझ में आएगा आपको। तो आर कैप 1 2, आर कैप 1 2 क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो। क्या काम में आता है? डायरेक्शन बताने के काम आता है। क्या पढ़ोगे इसको कि आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन 1 से 2 की ओर है। ठीक इसी तरीके से इधर की ओर भी लिख दो आर कैप 2 1। ये आर कैप 2 1 क्या है? ये एक दूसरा यूनिट वेक्टर, अलग यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर है? 2 से 1 की ओर। आर कैप 2 1 एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन 2 से 1 की ओर है, इधर की ओर है, यूं है इधर। अब देखो F12 इसके ऊपर वेक्टर लगाओ, F12 के ऊपर, और इसको उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो जो इसकी डायरेक्शन में है, जो इसकी डायरेक्शन में है। F वेक्टर 1 2 किधर की ओर है? देखो देखो F वेक्टर 1 2 किधर की ओर है? 1 2 F वेक्टर 1 2 देखो इधर की ओर है। F वेक्टर 1 2 इधर की ओर है, तो इधर वाली डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको। इधर वाली डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? आर कैप 2 1। आर कैप 2 1, तो ये आर कैप 2 1 यूनिट वेक्टर बोले, हिंदी में बोले तो एकांक सदिश। ये एक एकांक सदिश आर कैप जिसकी दिशा 2 से 1 की ओर है। तो F वेक्टर 1 2, F सदिश 1 2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस बल को उससे गुणा करना है जो यूनिट वेक्टर, जो एकांक सदिश इसकी दिशा में हो। इसकी दिशा में आर कैप 2 1 है, तो आर कैप 2 1 लगा दिया। डॉट F21 देखो, F21 किधर की ओर है? F21 ये रहा, इधर की ओर। इधर की ओर है तो इधर की ओर वाले एकांक सदिश से गुणा कर दो इसको। इधर की ओर वाले एकांक सदिश क्या है? आर कैप 1 2 है, तो इसको गुणा कर दो आर कैप 1 2 से। तो ये हो गया जिस बल का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप ये हो गया। फर्स्ट कंडीशन में यदि Q1 व Q2 दोनों समान प्रकृति के हो तो। आगे ध्यान देना, यदि Q1 व Q2 दोनों विपरीत प्रकृति के हो तो, विपरीत प्रकृति के हों तो Q1 व Q2 यदि दोनों के दोनों विपरीत प्रकृति के हों तो क्या सीन बनेगा? यदि Q1 व Q2 दोनों विपरीत प्रकृति के हों, भाई विपरीत प्रकृति के होने से मतलब एक प्लस का होएगा, एक माइनस का होएगा। अब ऐसो को दोनों को गुणा करोगे आप लोग तो वहां पर माइनस ही आना है, वैल्यू माइनस में आनी है, और वैल्यू माइनस में आने का मतलब 0 से छोटी होगी। तो इसको कैसे लिख सकते हो मैथमेटिकली? Q1 Q2 लेस देन 0। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऋणात्मक वैल्यू बनेगी, ऋणात्मक वैल्यू 0 से छोटी होगी। शायद आप लोग समझे। आगे ध्यान दो, इतना समझ में आया आपको? देखो ये हो गया यहां पर Q1, ये हो गया यहां पर आपके पास Q2, बीच की दूरी अपने पास में R, बीच की दूरी है R। Q1 हो गया, Q2 हो गया, बीच की दूरी R होगी। दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षित करेंगे, पास बुलाएंगे एक दूसरे को, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसको लिख दिया मैंने F, इसको भी लिख दिया मैंने F। आपको पता है दोनों बलों का मान तो बराबर ही होना है, तो ये भी F होगा तो ये भी F। थोड़ा तरीके से लिखे तो इसके आगे लिख दिया मैंने 1 2। 1 2 को क्या पढ़ोगे? पहले पर बल दूसरे के कारण। ये कौन F12 क्या है? ये इस Q1 में लगने वाला बल है, किसके कारण लग रहा है? Q2 के कारण। तो इसको F12 क्या पढ़ोगे? पहले पर बल दूसरे के कारण।
इसके आगे लिखेंगे 2 1। 2 1 को क्या पढ़ोगे? दूसरे पर बल। 2 1 को पढ़ेंगे दूसरे पर बल पहले के कारण, दूसरे पर बल पहले के कारण। F2 1 दूसरे पर बल पहले के कारण। ये वाला जो बल लग रहा है दूसरे पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है? पहले के कारण। ठीक है, फिर देखो इधर की ओर एक यूनिट वेक्टर मान लो, इधर की ओर एक यूनिट वेक्टर मान लो आर कैप। डायरेक्शन किधर से किधर? 1 से 2 की ओर, तो 1 से 2 की ओर। फिर इधर की ओर भी एक यूनिट वेक्टर मान लो आर कैप। डायरेक्शन किधर से किधर? 2 से 1 की ओर। मैंने पहले वाले में गलत बोल दिया क्या? देखो ये वाला आर कैप क्या था? आर कैप था एक यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन किधर से किधर की ओर? इस आर कैप की इधर की ओर है, इधर की ओर यूं है तो 1 2 लिखना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, मतलब 2 से 1 की ओर है, तो इधर 2 1 लिखना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें नॉर्मल सी चीज है। तो ये इतना यहां पर हो गया। एफ वेक्टर 1 2 फॉर्मूला तो वही रहेगा, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F21 का फॉर्मूला भी वही रहेगा। परिमाण तो दोनों का बराबर ही होता है। ये Q1 है भैया ना, मिसप्रिंट हो गया है। KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये वाला भी वही रहेगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाते हैं वेक्टर, तो इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दो, इसके ऊपर भी वेक्टर। इसको वेक्टर बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? ऐसे एकांक सदिश से गुणा करो। इसको सदिश बना रहे हैं तो ऐसे एकांक सदिश से इसको गुणा करो जो इसकी दिशा में हो। इसकी दिशा में कौन से वाला है? F12 की दिशा में। देखो F12 ये है, और इसकी दिशा में कौन से वाला है? ये रहा। देखो दोनों की दिशा सेम ही है, तो इसको R के F12 से गुणा कर दो। फिर देखो F21 ये रहा। अब इसको ऐसे एकांक सदिश से गुणा करो जो इसकी दिशा में है। इसकी दिशा में तो R कैप 21 है, तो इसको R कैप 21 से गुणा कर दो, तो ये इनके सदिश रूप हो गए। ठीक है भाई, ये हुआ कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो अभी वाले इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं